आदित्य और वीर नारायण, धरती और सपनों की डोर। गांव की कच्ची सड़क पर एक छोटी सी दुकान थी। दुकान की छत टिन की थी और दीवारें मिट्टी पत्थर की। उसी दुकान में हर रोज एक 20-22 साल का नौजवान आदित्य बैठता था। वह गांव का इकलौता लड़का था जो मोबाइल सुधारना जानता था। गांव के लोग उसे प्यार से मोबाइल डॉक्टर कहते थे। आदित्य का सपना बड़ा था। वह चाहता था कि गांव के बच्चे और किसान भी शहरों की तरह तकनीक से जुड़ें, ताकि उनकी जिंदगी आसान हो सके। लेकिन अभी उसकी दुकान में बस एक पुराना पंखा, कुछ औजार और टूटी फूटी मेज कुर्सी थी। गांव में ही एक मेहनती किसान वीर नारायण रहते थे। उनकी उम्र 55 साल के करीब थी। चेहरे पर मेहनत की लकीरें, बदन पर पसीने से भीगा कुर्ता और हाथों में हल की पकड़। वीर नारायण का जीवन आसान नहीं था। 3 साल से सूखा पड़ा था, कर्ज का बोझ बढ़ चुका था और ऊपर से बिचौलियों का दबाव अलग। फिर भी वीर नारायण के चेहरे पर हमेशा धैर्य की मुस्कान रहती थी। वे कहते, धरती मां भूखी हो सकती है, लेकिन मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मोबाइल की मुसीबत। वीर नारायण के पास एक पुराना मोबाइल था। उसी में उनकी जमीन के कागज, बैंक के मैसेज और शहर में मजदूरी करने वाले बेटे का नंबर था। एक दिन वह मोबाइल अचानक बंद हो गया। कई बार चालू करने की कोशिश की, पर स्क्रीन अंधेरे की तरह काली रही। घबराए हुए वीर नारायण सीधा आदित्य की दुकान पहुंचे। बेटा, ये मोबाइल ही मेरा सहारा है। अगर यह नहीं चला तो मैं कर्ज कैसे चुकाऊंगा, बेटे से कैसे बात करूंगा, सरकारी योजना का फॉर्म कैसे भरूंगा। उनकी आवाज कांप रही थी। आदित्य ने मोबाइल खोला। अंदर के पार्ट्स जल चुके थे। ठीक करने के लिए नए पार्ट्स चाहिए थे, जिनकी कीमत वीर नारायण नहीं चुका सकते थे। आदित्य ने उनके चेहरे की चिंता देखी और मुस्कुराकर बोला, चाचा, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। संघर्ष और मेहनत। आदित्य अगले ही दिन कस्बे गया। अपनी बचत से पार्ट्स खरीदे। उसके पास पैसे बहुत कम थे, लेकिन उसने परवाह नहीं की। रात भर दुकान में लैंप जलाकर वह मोबाइल ठीक करने में लगा रहा। गांव वाले रास्ते से गुजरते तो देखते कि आदित्य देर रात तक मेहनत कर रहा है। 3 दिन की मेहनत के बाद मोबाइल आखिरकार चालू हो गया। स्क्रीन पर सिग्नल की लाइनें चमक उठीं। जब वीर नारायण को मोबाइल वापस मिला तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने आदित्य का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तूने मेरा मोबाइल नहीं, मेरी उम्मीदें लौटा दी। आदित्य हंसते हुए बोला, चाचा, आप जैसे किसान हमें अनाज उगाकर खिलाते हो। अगर मैं आपकी मदद न करूं तो मेरा हुनर किस काम का। दोस्ती की शुरुआत। उस दिन से आदित्य और वीर नारायण की दोस्ती गहरी हो गई। आदित्य जब भी खाली रहता, खेत पर पहुंच जाता। कभी हल चलाने में मदद करता, कभी फसल काटने में। बदले में वीर नारायण अपने खेत से सब्जियां और अनाज देते। गांव वाले कहते, दोनों की जोड़ी धरती और आसमान जैसी है। एक मेहनत से जुड़ा, दूसरा सपनों से। नई चुनौती। कुछ महीनों बाद गांव में एक नई मुसीबत आई। पास के कस्बे से ठग आए जो किसानों को नकली बीज और दवाइयां बेचने लगे। वे कहते कि ये बीज ज्यादा उपज देंगे, लेकिन हकीकत में वे खराब थे। वीर नारायण भी उनके झांसे में आने वाले थे, लेकिन आदित्य ने मोबाइल से इंटरनेट पर जानकारी खोजी, सरकारी वेबसाइट देखी और असली नकली का फर्क जान लिया। उसने वीर नारायण और बाकी किसानों को समझाया। उसकी वजह से पूरे गांव के किसान बच गए। लोग कहने लगे, आदित्य की समझदारी और वीर नारायण का अनुभव, ये दोनों मिलकर गांव की ताकत हैं। बदलाव की शुरुआत। धीरे धीरे गांव के लोग भी तकनीक समझने लगे। आदित्य ने अपनी छोटी सी दुकान में एक फ्री मोबाइल ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया। वह बच्चों को मोबाइल चलाना सिखाता, किसानों को बताता कि मौसम की जानकारी कैसे देखें, सरकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और खेती बाड़ी के नए तरीके कैसे सीखें। वीर नारायण रोज वहां बैठते और गर्व से कहते, यह लड़का सिर्फ मेरा बेटा नहीं, यह पूरे गांव का भविष्य है। गांव की महिलाएं भी अब मोबाइल से सिलाई कढ़ाई का काम ढूंढने लगीं। बच्चे पढ़ाई के लिए मोबाइल इस्तेमाल करने लगे और किसान अब मंडी की कीमतें घर बैठे जान लेते। दोस्ती की मिसाल गांव के लोग कहते, आदित्य और वीर नारायण की दोस्ती धरती और सपनों की डोर जैसी है। एक छोर पर किसान की मिट्टी से जुड़ी मेहनत और दूसरे छोर पर नौजवान के सपनों की उड़ान।
दोनों को जोड़कर ही गांव की तस्वीर बदलती है। और सचमुच उनकी दोस्ती ने साबित कर दिया कि जब युवा और किसान साथ चलें तो कोई गांव गरीब नहीं रह सकता।